अच्छा आमिर भाई, हमें अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अपने बच्चों के साथ, बच्चों की वालदा के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और आजकल इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हमें अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चे होते हैं, बच्चों की अम्मी होती है या दीगर हमारे घर में जो अफराद होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया, हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं उनकी जिनको हमारे रब्बे करीम ने हमारे लिए रोल मॉडल कहा है, नमूना कहा है। अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि महबूब अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो तुम्हारे लिए एक नमूना है। तो उनकी बात करते हैं और हदीस पाक है खालिद भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और हदीस पाक है, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम सब में बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों और बच्चियों के साथ अच्छा हो। अब इसमें बिलखुसूस औरतों और बच्चियों के साथ अच्छा होने को हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बेहतरीन कहा है। अब आप देखें आजकल के हमारे ज़माने में, आजकल के इस माहौल में बड़ी अजीब अजीब किस्म की हरकतें होती हैं, ख़ास करके जिनकी नई नई शादी होती है वो नौजवान ज़ाहिर है इस वो स्टेज से, इस मरहले से पहले गुज़रे नहीं हैं, ना हमारा कोई प्रॉपर निज़ाम है उनकी तरबियत करने का, उनको वालिदैन की तरफ से भी नहीं सिखाया जाता, वो ख़ुद जाकर किसी के पास नहीं बैठते और ख़ुद नहीं सीखते। तो अब क्या होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है, एक पराए घर से बेटी उनके घर की रौनक बन जाती है, तो उसके साथ बड़ा अजीब किस्म का वो रवैया अपनाते हैं, सलूक अपनाते हैं। बाज़ औक़ात तो मारते हैं, झाड़ते हैं, उसको गालियाँ निकालते हैं, उसकी तज़लील करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाज़ जाहिल किस्म के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि बीवी पर जो रोब है ना उसको मार के बनाना चाहिए, बीवी पर रोब उसको गालियां दे के बनाना चाहिए, बीवी पर रोब इस तरह करके बनाना चाहिए। तो ये गलत फहमी है हमारी। उसको मैं उसको समझता हूँ कि वो अच्छा शख्स नहीं है जो अपनी घर वालों पर, अपने बच्चों की अम्मी पर हाथ उठाता है या उसको बातें सुनाता है, उसको गालियां देता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं बनेगा, इससे हमारे घर का माहौल मज़ीद ख़राब होगा। जो हमारे घर में आती है ज़ाहिर है उसको वक्त चाहिए इस माहौल में एडजस्ट होने का। जब वो एडजस्ट हो जाती है तो फिर इंशाअल्लाह उल करीम हमारे घर की रौनक में इजाफ़ा होता है। सारी ज़ाहिर है बच्चियाँ भी सियानी नहीं होती, उनकी एक उम्र का हिस्सा अपने माँ बाप के घर में गुजरा होता है और उनके माँ बाप ने उनको शहज़ादियों की तरह रखा होता है। अब वो शहज़ादी आपके घर में पहले दिन ही आ गई और पहले दिन से ही आपने उसके साथ इस तरह मार धाड़ वाला मामला शुरू कर दिया, तो वो बेचारी इस घर में उसका दिल घुटेगा, उसका दम घुटेगा। ये जो चार दीवारी ना आपके घर की, ज़ाहिर है ये औरत के लिए जन्नत होता है, लेकिन वो यूं समझेगी जैसे ये मेरे लिए जन्नत नहीं है, कोई कैद खाना है। अब कैद खाने में कोई कितना खुश रह सकता है। तो इस वजह से हमारे बड़ों को चाहिए, जो हमारे माँ बाप होते हैं उनको चाहिए कि वो उसकी साइड लें। यानी बेटे के साथ अगर उसका कोई मामला हो तो बेटे को समझाएं, बेटे को थोड़ा नाराज़गी का इजहार करें, लेकिन उस बच्ची के साथ अच्छे अंदाज के साथ सलूक करें, क्योंकि वो आपको भी अपना माँ बाप समझती है। तो इंशाअल्लाह उल करीम इससे हमारी जो आपस की रिलेशनशिप है वो अच्छी होगी और हमारे घर का माहौल वो बेहतर होगा और सुथरा होगा।